हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग एग्ज़ाम अब और 2 दिन है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे ढंग से मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए, आप लोग का श्योर सक्सेस मिलेगा। 100% देने का मतलब क्या है? जिन बच्चों को अकाउंट्स में जो चैप्टर डर लग रहा है उस पर अच्छे ढंग से ध्यान दीजिए। मेन हम बता दे रहे हैं, अगर आपको पास करना है तो मेन ड्यूरेशन ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, इन 2 चैप्टरों को अगर अच्छे ढंग से करोगे तो आप लोग कम से कम 15 नंबर पा जाओगे। डेथ ऑफ ए पार्टनर और ड्यूरेशन ऑफ ए पार्टनर से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद एडमिशन कर लोगे तो एडमिशन से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 23 नंबर हुआ। उसके बाद आप लोग रिडम्पशन और डिबेंचर पढ़ लोगे तो उससे 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, यानी कि आप पास हो जाओगे। तो आप लोगों से ये है कि पास होना बहुत ही बड़ी बात नहीं है, कंपार्टमेंट को क्लियर करना। उसके लिए आप लोग मेन ध्यान दीजिए एडमिशन, डेथ, ड्यूरेशन और रिडम्पशन और इशू ऑफ डिवेंचर, कैश फ्लो। इसके बाद आप लोग एक्स्ट्रा में ध्यान दीजिए इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर अगर आपको नहीं आ रहा है तो पहले आप शेयर फॉर फ्यूचर का एंट्री सीखिए, फिर रीइशू का, फिर ट्रांसफ़र का। उसके बाद जो 8वां एंट्री हो तो आपको अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले आज से आप लोग कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। हम बता दे रहे हैं आप लोग को डीके गोयल की बुक या एससी शर्मा की बुक जो भी आपके पास है, उस बुक का आप लोग जो भी कोई एग्ज़ाम में सीबीएसई के क्वेश्चन आए हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, उनको सही ढंग से मेहनत कीजिए। एडमिशन में आप लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आप लोग जो दोनों प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कॉम्बाइंड कैपिटल और न्यू के बेस पे ओल्ड का जो कैपिटल, न्यू के बेस ओल्ड का कैपिटल, इन तीनों को अच्छे ढंग से कर लीजिए, क्योंकि सर इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इससे 8 नंबर का क्वेश्चन श्योर आएगा। उसके बाद आपको एनपीओ में टोटल 10 नंबर का है, ये ध्यान दीजिएगा। एनपीओ 10 नंबर का है। एनपीओ से आप लोग पढ़ सकते हो कंज्यूमर गुड्स, ये 3 नंबर का आएगा। कंज्यूमर गुड्स ये मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरे वीडियोस के हैं एनपीओ के। एनपीओ में कंज्यूमर गुड्स देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आप लोग सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर बनाना, तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अगर कोई वीडियो मेरा फॉलो करेगा तो 50 नंबर तक लाना बहुत ही आसान है। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कीजिए। एनपीओ पे विशेष ध्यान दीजिए, एनपीओ से 10 नंबर का है। उसके बाद फंडामेंटल, अगर फंडामेंटल में आपको पीएल एप्रो बनाने आता है तो उसी को याद करके जाइए, पीएल एप्रो अकाउंट में क्या क्या किधर आता है। उसके बाद आपको पास एडजस्टमेंट और गारंटी उसके बेस पे आते हैं। तो आप लोगों से मैं फिर, मेरा अभी तक कैश फ्लो का वीडियो मैंने नहीं डाला था, मुझे लगा कि नहीं, मुझे कैश फ्लो का वीडियो डालना चाहिए था। तो आज मैं आप लोगों को कैश फ्लो पढ़ा रहा हूँ। कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो में कितने एक्टिविटी नहीं, कैश फ्लो से 8 नंबर क्वेश्चन आएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कैश फ्लो से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 8 नंबर में 6 नंबर का आपको प्रॉब्लम रहेंगे, 2 नंबर का थ्योरी रहेगा। जैसे कैश फ्लो में कितने एक्टिविटी निकालते हैं, हाउ मेनी एक्टिविटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी निकाला जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। याद कर लीजिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये 3 एक्टिविटी आपको कैश फ्लो में निकाला जाता है। इसके बाद हाउ मेनी टाइप ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो कितने तरह से बनाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप लोग डायरेक्ट नहीं, आप लोग इनडायरेक्ट पढ़ना है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आपको प्रॉफिट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद इनकम टैक्स उसमें ऐड करोगे। इनकम टैक्स में करंट ईयर, इनकम टैक्स में क्या लोगे, करंट ईयर लोगे। अगर 2 साल दिया है तब प्रीवियस ईयर लास्ट में माइनस होता है, करंट ईयर ऊपर जोड़ा जाता है। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर। जर्नल रिजर्व का डिफरेंस करते हैं, जर्नल रिजर्व का डिफरेंस करके दिखाते हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन, जितने भी एक्सपेंसेस जो नॉर्मल एक्सपेंस नहीं हैं, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करते हैं। याद दिमाग बैठा लीजिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल बी एडेड। नॉन ऑपरेटिंग में क्या आता है, डेप्रिसिएशन आता है, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट्स, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर बैड डेट, शेयर इशू एक्सपेंस, ये सब ऐड होता है। ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसके बाद अब क्या क्या लेस करोगे, इसमें लेस क्या क्या होता है, अब हम लेस वाला बताएंगे आप लोग को। अब लेस होगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस होता है
गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गेन ऑफ सेल ऑफ एसेट्स। उसके बाद लेस होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसके बाद लेस होगा डिविडेंड रिसीव्ड। ये लेस कर दोगे, उसके बाद एडलेस यहाँ दिखा दोगे। ये जो आएगा उसको कहेंगे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये जो आया इसको कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें ऐड होता है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी, फिर ऐड होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, लेस होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी, लेस होता है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। इसके बाद हम लोग लेस करते हैं, ये कर लेंगे। इसको ऐड लेस करने के बाद हम बताए थे कि इनकम टैक्स अगर 2 दिया रहेगा तो करंट ईयर ऊपर ऐड करेंगे, प्रीवियस ईयर को यहाँ पे लेस कर देंगे। अगर एक ही दिया है तो उसी को ऊपर ऐड करो, उसी को यहाँ पे लेस करो। इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर। अब जो आएगा ऐड लेस करने के बाद उसको लिखेंगे ऑपरेटिंग, सोचिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर माइनस में आता है तो यहाँ पे यूज लिखते हैं। अगर माइनस में रिजल्ट आएगा तो यूज पूछ देता है कि अगर कैश फ्लो में रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो क्या लिखते हैं, यहाँ फ्रॉम नहीं यूज लिखा जाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऐसे याद रखिएगा कि अगर एसेट्स सोल्ड करते हैं, एसेट्स अगर खरीदते हैं तो अगर एसेट्स बेचेंगे तो पैसा आएगा तो ऐड, पैसा जाएगा तो ले, सिंपल सी बात। अगर यहाँ पे इन्वेस्टिंग में क्या एसेट्स का आता है, यहाँ पे आपको ऐड होगा सेल ऑफ एसेट्स, ऐड होगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ऐड होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिर ऐड होगा डिविडेंड रिसीव्ड, लेस होगा परचेज ऑफ द एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, लेस होगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके बाद लेस होगा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल, ये आपको लेस होगा। इसको ऐड लेस करने के बाद जो आएगा उसको लिखेंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम लोग निकालेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर, डिवेंचर आता है, लोन आता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, शेयर, डिवेंचर और लोन। अगर शेयर इशू करोगे तो ऐड, रिडीम करोगे तो लेस। अगर लोन ले आ रहे हो तो ऐड, दे रहे हो तो लेस। यहाँ पे आता है ऐड होता है इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, ऐड होता है लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। इसके बाद ऐड होता है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। लेस करोगे रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर,
रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। उसके बाद लेस करोगे आप लोन रीपेमेंट ऑफ लोन रीपेमेंट। इसके बाद लेस करोगे इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। इसके बाद लेस करोगे प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर आता है। उसके बाद एड्रेस का जो आएगा इसको लिखेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आखिरी में यहाँ पर लिख देंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आपको अगर ये जानना है कि आखिरी में क्या करते हैं, आखिरी में यहाँ पर जब ये हो जाएगा उसके बाद आप लिख सकते हो, आखिरी में आप लिखते हो, ये तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, उसके बाद आखिरी में जाओगे तो लिखा जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में होता है हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग। कोई पूछेगा कि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या करते हो, तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग तीनों को प्लस कर देते हैं। ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग तीनों को प्लस कर देंगे। अब उसके बाद वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग बैलेंस को माइनस जो आएगा उसके वो इक्वल होता है जो आपको कैश एंड कैश, मतलब कि ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग इज इक्वल क्लोजिंग कैश माइनस ओपनिंग कैश। याद रहेगा। तो अब इसमें एक और चीज़ बताएंगे, इसमें अकाउंट बनता है। अकाउंट कब बनाते हो? कैश फ्लो में क्वेश्चन का हार्ड करना होगा, इसमें अकाउंट बनते हैं। अकाउंट कैसे बनता है? अब इसमें अकाउंट कब बनाते हैं? कैश फ्लो में अकाउंट उस समय बनता है जब किसी भी एसेट का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया रहेगा, उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। अकाउंट कब बनता है? जब किसी भी फिक्स एसेट्स का या लायबिलिटी का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है और उसके नीचे एडजस्टमेंट देगा तो उसका अकाउंट बनता है। मेनली अकाउंट किसका बनता है? मेनली बनता है एसेट्स का, फिक्स एसेट्स का अकाउंट हम बना रहे हैं। अकाउंट में क्या क्या होता है? ये क्रेडिट, ये डेबिट। इसमें होता है, स्टार्ट करते हैं टू से, टू बैलेंस BD या प्रीवियस ईयर, बाई बैलेंस CD, यहाँ पर करेंट ईयर। यहाँ होता है बाई बैंक सेल्स, बाई डेप्रिसिएशन, बाई PL। बस यही होता है। अगर लॉस होगा तो बाई PL, प्रॉफिट होगा तो 2PL। और इधर होता है टू बैंक परचेज, टू बैंक परचेज। आपको एसेट में एसेट्स अकाउंट जब बनाओगे तो इसी में से कुछ निकालना पड़ेगा। बाई में होता है बैंक सेल, फिर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस CD। जब BD होता है प्रॉफिट होगा इधर और बैंक, इसी में कुछ एक छोटा जो आपको निकालना पड़ता है। इसके बाद बनता है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसको कैसे बनाओगे? ये लायबिलिटी होता है। इसको स्टार्ट करते हैं बाई से, बाई बैलेंस BD प्रीवियस ईयर, टू बैलेंस CD करेंट ईयर। अब यहाँ जो DPA दिया यही DPA यहाँ आ जाएगा, टू मशीनरी लिख के, टू मशीनरी। इसको एड्रेस करेंगे, यहाँ जो निकलेगा उसको PL दिखा देंगे, हो गया। तीसरा बनता है आपको प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का। हमको लग रहा है कि आप लोग का प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाने के लिए आ सकता है। प्रोविज़न टैक्सेशन अकाउंट जब बनाओगे, इसको बनाने का कायदा होता है, ये भी लायबिलिटी होता है। यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस BD, इधर प्रीवियस ईयर, टू बैलेंस CD करेंट ईयर, टू बैलेंस CD करेंट ईयर। अगर पेड बोलेगा तो टू बैंक पेड बोलेगा तो टू बैंक पेड, और अगर पेड दिया हुआ है तो मेड निकालते हैं बाई PL। यही करेंट ईयर होता है, मेड करेंट ईयर होता है। जो पेड होता है उसको आखिरी में लेस करते हैं। अगर ये से अकाउंट बनाए आप, ठीक है, मान लो PL निकाल लिया आप, तो मेड जो आएगा उसको प्रॉफिट में प्लस करोगे और बैंक जो पेड है उसको आखिरी में ले जाकर कैश फ्लो में माइनस करोगे। आप लोग को फिर बता दे हैं। अब अकाउंटिंग रेशियो में, ये कैश फ्लो का हो गया। अकाउंटिंग रेशियो में क्या करना है?
अकाउंटिंग रेशियो में आपको अगर फार्मूला याद करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मेन 3 या 4 फार्मूला याद कर लीजिए। करेंट रेशियो का, लिक्विड रेशियो का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिटेबल रेशियो के जितने फार्मूला होते हैं वो आसान होते हैं। मान लीजिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो याद करना है, बहुत आसान है। जिस प्रॉफिट को निकालना है उसको ऊपर बैठे, मान लो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट बाई, इसमें कॉमन होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर नेट प्रॉफिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। सब में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉमन है, ऊपर कौन सा प्रॉफिट निकाल उसको बैठा दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। एग्जाम में ये सब टिप्स आप लोग याद रखिएगा, जिससे आपको अकाउंटिंग से 4 नंबर क्वेश्चन है, आप 4 में 4 पास। उसे कॉम्पिटिटिव बैलेंस शीट भी आप लोग देख सकते हो, बहुत ही आसान है कॉम्पिटिटिव बैलेंस शीट। इसमें कंपेयर किया जाता है और उसके बाद उसका परसेंटेज निकाल दिया जाता है। तो अगर इतना आप लोग देख लोगे तो 100% सक्सेस आप लोग पा सकते हो। 2 दिन का टाइम है, आप लोग बहुत ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, अच्छा नंबर लाइए। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि आप लोग का जितने बच्चे हैं सब लोग पास हो जाइए, आप लोग कि आप लोग आगे आपका फ्यूचर उज्जवल हो। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप लोग एनपीओ, फिर बता रहा हूँ मैं, एनपीओ, उसके बाद पार्टनरशिप में आपको डेथ, डिजुलेशन, एडमिशन और इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन, ये सारे चैप्टर अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे, इसके टिप्स देख लोगे, मेरे वीडियो में ध्यान दे दोगे तो आप लोग 100% सक्सेस पा सकते हो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडमिशन में आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, वो 100% आएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग के फिर एक बार आप लोग अगर मेरे वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट्स, अभी मान लीजिए आप क्वेश्चन करने बैठोगे, मेरे वीडियो देखोगे, अगर कोई भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप लोग, मेरे पर्सनल नंबर भी है जो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन, एनी स्टूडेंट्स, पूरे इंडिया के बच्चों कह रहे हैं, किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है तो हमसे पूछ सकता है। मैं इसके लिए 24 आवर्स हूँ, मैं उसको क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। अगर किसी को ये होगा कि नहीं और कोई वीडियो बना के सर भेजिए तो मैं उस वीडियो बना के भेजूँगा आपको मैं ये चाह रहा हूँ कंपार्टमेंट सारे बच्चे क्लियर करें, पास करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और भगवान से मैं दुआ करूँगा कि आप लोग सभी लोग पास हो जाओ अच्छे ढंग से। इसके लिए हैव ए गुड डे। और आप लोग को फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऑल दी बेस्ट सारे स्टूडेंट को, जितने भी कंपार्टमेंट के बच्चे हैं सबको ऑल दी बेस्ट। अच्छे ढंग से एग्ज़ाम दीजिएगा। 20 नंबर का जो आएगा क्वेश्चन उसको आराम से कीजिएगा। जो भी पेपर में आ रहा है उसको पढ़ के ठीक से आप लोग कीजिएगा, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। हैव ए गुड डे।